जय श्री महाकाल मित्रों, आज के खास कार्यक्रम, आज के मेहमान में हम चर्चा करेंगे निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर मां मंदाकिनी जी से। और आप विगत 40 वर्षों से धार्मिक क्षेत्र के अंदर, आध्यात्मिक क्षेत्र में काम कर रही हैं। उन्होंने संन्यास क्यों ग्रहण किया और वर्तमान परिस्थितियों के अंदर नेताओं और संतों का जो गठजोड़ है उसके बारे में भी हम उनसे सवाल करेंगे। तो नमस्कार, आपका स्वागत है अभय न्यूज के इस खास कार्यक्रम आज के मेहमान में। सबसे पहले माता जी, हम आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से हैं और कितने वर्षों से आप जो है वो महामंडलेश्वर की उपाधि से विभूषित हुई हैं। जन्म स्थली मेरी उज्जैन ही है। अवंतिका में से? अवंतिका में ही मेरा जन्म हुआ, बाबा महाकाल की नगरी में। जी, जी। और ब्राह्मण परिवार से मैं हूँ। मेरा बचपन से ही संत बनने का विचार था। जब मैं छोटी थी तब मैं रामायण देखा करती थी, तब मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, संत बनना चाहिए। जब ऋषि मुनियों देखती थी कि रामायण पढ़ती थी? नहीं, मैं देखती थी क्योंकि छोटी थी। अच्छा। तो पता नहीं ना, रामायण तो छोटे में ही जब देखते थे टीवी के अंदर। अच्छा, वो वाली हाँ, आनंद सागर वाली रामायण। हाँ। तो मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, संत बनना चाहिए और संत बन के संसार के लिए कुछ करना चाहिए। कहते हैं ईश्वर की प्राप्ति संत बनने के बाद में है। तो मैंने तपस्या भी की है संत बनने के बाद में, मैंने साधना की है। अच्छा। मैं 1 वर्ष तक एक पैर पे खड़ी भी रही हूँ। अच्छा। छोटेपन में, बचपन में। अच्छा। और फिर मुझे बाबा नागचंद्रेश्वर की असीम कृपा ऐसी रही है कि उन्हीं के कारण मेरे संत जीवन में प्रवेश हुआ है। बाबा ने मुझे एक शब्द बोला, आप हकीकत समझो या इसे भ्रम समझो। मुझे ईश्वर ने कहा कि आपको संन्यास धारण करना पड़ेगा जब अगर आप मुझे प्राप्त करना चाहते हो तो बस मैंने संन्यास की ओर गई। घर वालों की थोड़ी दिक्कत भी रही है। अच्छा। संन्यास के समय में वो लोग ने डांटा पीटा भी सही। अच्छा। पिटाई भी हुई आपकी? हाँ, पिटाई भी हुई थी। अच्छा। बाकायदा। अच्छा। मम्मी ने पीटा था कि ये गलत काम है, अभी मत जाओ, संत जीवन में बर्तन साफ करने पड़ेंगे। अच्छा। चिमटे खाने पड़ेंगे। बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो उस समय संत के साथ में रहने से करना पड़ती थी। अच्छा। और एक स्त्री को संत बनना, वो तो एक तलवार की धार पे चलने के समान है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि एक सफेद वस्त्र में दाग लग जाए, ऐसा ही एक स्त्री का जीवन है। स्त्री के जीवन सोने के मोती के समान है। अगर एक बार उस लकड़ी के मोती का पानी उतर जाता है तो दोबारा चढ़ता नहीं है। और संत बनने के बाद में अकेले अपने जीवन को बिताना और समाज सेवा करना और समाज से बच के रहना, वो एक स्त्री के लिए बहुत कठिन है। समाज में अभी खतरा है, बाबा बैरागी के बीच में भी स्त्री को खतरा रहता है। देखो, बाबा बैरागी के बीच में तो नहीं रहता, परंतु अगर एक जवान लड़की अगर संत जीवन में प्रवेश करती है तो कोई लोग उसे अच्छा भी कहेंगे, कोई लोग उसे गलत। खतरा तो सबसे होता है। देखो, खतरा तो मतलब खतरा जहाँ पुरुष है वहाँ खतरा है। आज देखिए, आप मैं एक चीज बता देती हूँ। हाँ, मैं गोल नहीं घुमाऊंगी कोई बातें। आपने जो बोला है, जीवन के अंदर खतरा होता है स्त्री को क्योंकि वो कदम कदम पे अगर वो संभल के नहीं चलेगी तो उसके लिए खतरा है। और अगर वो संभल के चलती है तो किसी पुरुष की ताकत नहीं है कि किसी महिला को वो कुछ बोल सके। तो मंदाकिनी ने अपना जीवन ऐसा जिया है, आज तक ये मेरे उज्जैन, हाँ, मंदाकिनी अध्यात्म की तरफ बह रही है। कहते हैं मंदाकिनी जो मेरा नाम दिया है गुरुवर ने, वो नाम ही ऐसा है कि केदारेश्वर के चरणों में बेटी वो इतनी शांत है कि लोगों को पवित्र करती है। और वो जब उफान पे आती है तो पूरे नगर को एक जगह लाके खड़ा कर देती है। तो वैसा ही मेरा स्वभाव भी है। अच्छा, माता जी, इन दिनों एक विचित्र स्थिति हम लोग देख रहे हैं। बताइए। कि आपने जैसा बताया कि आपका वैराग्य हो गया और आप जो है वो, हाँ, मुझे सही में वैराग्य उत्पन्न हुआ। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इन दिनों साधु संत जो भी, हाँ, मैं किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, हम ये देख रहे हैं इन दिनों कि आमतौर पर संन्यास लेने वाला या वैराग्य धारण करने वाला व्यक्ति या कोई महिला है, वो सारी भौतिक वस्तुओं को पीछे छोड़ते हैं, घर छोड़ते हैं, हाँ, परिवार छोड़ते हैं, संसाधन छोड़ते हैं। लेकिन आज तो स्थितियां दूसरी। आजकल तो साधु संत जो है वो 4 व्हीलर फॉर्च्यूनर से नीचे उतर नहीं रहे हैं, हवाई जहाजों में घूमते हैं, एयर कंडीशनर कमरों में रहते हैं। तो फिर आप में और हम में उसका भी एक रीजन है भैया। क्या फर्क है? हाँ, मैं बता देती हूँ आपको। कहते हैं कि संत आज बड़ी गाड़ी में घूम रहे हैं, आपका कहना है कि बड़ी फॉर्च्यूनर में घूम रहे हैं, फ्लाइट से जाते हैं, फ्लाइट से आते हैं, ठीक है, घर में सोफे होते हैं। मेरे आश्रम के अंदर आज तक सोफे नहीं है। मेरे यहाँ एक गद्दा बिछा हुआ है,
मैं एक ही रूम में रहती हूँ, जगह बहुत है पर मैंने नहीं बनाया। ठीक है, मेरे यहाँ एक छोटी सी मशीन लगी जिससे पानी फिल्टर होता है और वो मैं पीती हूँ। ठीक है ना, परंतु अगर आडंबर नहीं है तो आपके जितने बड़े नेता है ये किसी साधु को प्रणाम ही नहीं करते हैं। अच्छा, ये भी आप आडंबर हो गया। क्यों आप देखिए, आप आडंबर होता है वहां लोग जा रहे हैं। मेरा एक कहने का है, समझ रहा हूं मैं, आप सच्चा संत तपस्या करने के बाद भी उसे कोई चीज प्राप्त नहीं होती। तो जरूरत क्या फिर उसकी? देखो, तो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए तो ये कलयुग है, कलयुग है। अगर आप इतने अच्छा कपड़ा नहीं पहनोगे, इतना अच्छा कैमरा नहीं लाओगे और आप अगर नई दुकान जमाओगे तो आपके पास कौन आएगा? मतलब आप ये कह रहे हैं कि धार्मिक की दुकानें? मैं एक कथा के माध्यम से बोलती हूँ, आप बता देती हूँ। नहीं, धार्मिक की दुकानें नहीं है, नहीं, आपके बारे में बता रही हूँ मैं कि अगर आप नहीं डेकोरेशन करोगे तो आपके पास, अगर बिना नहाया संते अपनी दुकान चलाने ना 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 ना, ये दुकान नहीं है ना। ज्ञान नहीं, ज्ञान मैं बता रही हूँ आपके विषय में। आपने बोला कि इन लोगों को क्या जरूरत है, ठीक है ना, तो जरूरत है। ईश्वर नहीं कहता कि आप स्नान मत करो, ईश्वर ने बोला क्या? नहीं, मेरी बात तो सुनिए। ईश्वर, आप संन्यास लेने के बाद में ईश्वर आपको नहीं कहता कि आप सन्यासी हो गए तो आप अच्छे कपड़े मत पहनो। सुनिए, ठीक है, ईश्वर नहीं कहता। ठीक है, ईश्वर कहता है आप बहुत सुंदर से रहो जैसा मैं हूँ, जिस प्रकार से मैं हूँ। मैं सुबह उठ के स्नान करता हूँ, मुझे बढ़िया सुंदर माला से सजाया जाता है, आभूषणों से सजाया जाता है। ठीक है ना, तो संत तो ईश्वर है। तो फिर ईश्वर क्यों अच्छा नहीं रह सकता है? बताइए, ईश्वर क्यों अच्छा नहीं रह सकता? हम तो ईश्वर है, आप हमारे भक्त हो, हम भगवान हैं। कहते हैं भगवान जो स्वयं है, नारायण जो ऊपर विराजमान है, उनके बीच में कौन है? संत है। आप ईश्वर से आपकी प्राप्ति कब होगी? जब आप संत के पास जाओगे, उनसे मार्गदर्शन लेंगे। जब मार्गदर्शन लोगे तभी आप ईश्वर। बाबा जी बड़ी गाड़ी में घूम रहे तो हम ना 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 ना, बड़ी गाड़ी वाला अभी सवाल नहीं है। मैं आपको एक बात समझा रही हूँ, मेरा समझाने का तरीका है ना। तो संत और भगवान और भक्त के बीच में संत खड़ा है। ठीक है, अगर आपको ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो आपके संतों के चरण में जाना पड़ेगा। बिना गुरु से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। ठीक है, आपने भी जो ये मीडिया का काम जो सीखा होगा तो आपका भी कोई गुरु होगा। बिना गुरु से कुछ नहीं होता। ठीक है ना, तो ईश्वर की प्राप्ति के लिए आपको गुरु के पास जाना पड़ेगा और गुरु आपको ईश्वर से मिलाएगा। तो कहते हैं कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, गुरु मेरे बलिहारी तो गोविंद दियो बताए। तो एक बात बताइए, गोविंद को हमसे किसने मिलाया? गुरु ने। तो गुरु भी भगवान हुए। अगर गुरु सुंदर रहता है, स्नान करता है, तो देखो आचरण से ही कि जैसा पियोगे पानी वैसी हो जाएगी वाणी, जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन, और जैसे देखोगे चित्र वैसा हो जाएगा आपका चरित्र। तो अच्छे की संगति करो। दुनिया गाड़ी में घूम रही है, उनका काम है, किसी को गाड़ी में घूमना अच्छा लगता है, किसी को तपस्या करना अच्छा परंतु ईश्वर की प्राप्ति तो गाड़ी में घूम के भी हो सकती है, एक पेड़ के नीचे भी हो सकती है भाई। चलिए हम बातों का सिलसिला जारी रखेंगे, मिलते हैं छोटे से ब्रेक। श्री विनायक फाइनेंस सर्विस, आपका विश्वास ही हमारा वादा। हमारे साथ आप बड़ी ही आसानी से पाएंगे गवर्नमेंट बैंक या प्राइवेट बैंक से सभी प्रकार के लोन। तो अब कम से कम ब्याज दर पर पाएं होम लोन, मॉर्गेज लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के पट्टे पर लोन, गोल्ड लोन, इनकम टैक्स रिटर्न, दुकान का गुमास्ता, फूड लाइसेंस और सभी प्रकार के इंश्योरेंस के लिए भी विजिट कर सकते हैं। श्री विनायक फाइनेंस सर्विस B112 महाकालेश्वर नमकीन के ऊपर, इंदौर रोड, उज्जैन। या आज ही कॉल करें 9907432200 या फिर 9111068965। तो एक बार फिर पुनः हाजिर हैं हम हमारी महामंडलेश्वर माता मंदाकिनी जी के साथ, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से वो आराधना की तरफ, मंदाकिनी नदी की तरफ बह रही हैं। तो कुछ सवाल उनसे बाकी रह गए थे और एक बार फिर हम उनसे हाजिर हैं। तो एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे जी भैया आज के मेहमान में। कुछ तीखे सवाल आपसे करना चाहता हूं और मुझे उम्मीद है कि आप उन सवालों का जवाब देंगे। जरूर। क्या वजह है इन दिनों
कि पहले का जो दौर था कि बड़े बड़े राजा चाणक्य जब हुए तो बड़े बड़े उनके राजा, उस तरह के जो राजा महाराजा उनके पैरों में पड़े रहते थे। कई गुरु हुए, बड़े बड़े महागुरु हुए और राजा उनके चरणों में पड़े थे। आजकल तो उल्टा हो गया है, आजकल तो महाराज पड़े हुए हैं नेताओं के चरणों में जाके। क्या मतलब, क्या मैसेज आप लोग, मतलब मैं आपसे मतलब तात्पर्य नहीं है, मैं खुद इस बिरादरी में कुछ लोगों पर ये प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहा हूँ कि क्या आवश्यकता है कि नेताओं के गठजोड़, ये जो खादी और भगवा के बीच में जो गठजोड़ आजकल दिखाई देता है, कि क्या ये आपको ऐसा लगता है कि अब जो है वो नेता नाकारा हो गए, इसलिए जो है वो संतों को भी सत्ता की तरफ चले जाना चाहिए, या ये जरूरी हो गया है कि आपको उनकी जरूरत ज्यादा होने लग गई है आजकल नेताओं की? क्या कारण? देखो, ये तो नजर आ रहा है, आप जो बोल रहे हो मैं उसको स्वीकार करती हूँ, परंतु उसका भी एक कारण है। कहते हैं पहले जितने राजा थे वो ऋषि मुनियों की सलाह के बिना अपने राज का एक कार्य पूर्ण नहीं करते थे। जो ऋषि मुनि कहते थे वही करते थे। राज्य में बिना संत के, आचार्य के बिना कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता था। परंतु आज भी कुछ कुछ ऐसे राजा हैं जो अपने गुरु के कहने पे ही सारे कार्य पूर्ण करते हैं। आप बताते हो कि बोल रहे हो कि संत और खादी, मतलब नेता और राजा और महाराजा, राजा और महाराजा। हम तो महाराजा हैं, आप तो महाराजा, ठीक है, क्योंकि राजा जो होता है उसकी कुर्सी के 5 साल, ठीक है, कोई भी राजा हुआ, आप तो महाराजा, हम तो महाराजा, हमारी तो कुर्सी अमर है। जब हम जाएंगे समाधि बनेगी, उसके बाद में भी हमें पूजा जाएगा, ठीक है ना। इन लोगों के, हम लोगों के बीच में एक जो गठबंधन चल रहा है, जो एक प्रेम चल रहा है, प्रेम है ये, ठीक है ना। कोई भी बच्चा अपनी माँ के पास आता है, कोई भी बालक अपने पिता के गुरु के पास जाता है, ठीक है ना, चरणों में के गुरुदेव में राजनीति की ओर जा रहा हूँ, मुझे अच्छे आशीर्वाद दीजिए, है ना। तो इसीलिए अधिकतर तो लोग आते हैं, भाई चलो ठीक है, गुरु के आशीर्वाद से हम आगे बढ़ेंगे। आज जो भी नेता किसी गुरु के पास जाता है, कर रहे हैं कई बाबा तो आजकल व्यापारियों, बड़े बड़े उद्योगपतियों और नेताओं के बीच में सेतु का काम कर रहे हैं कई। तो आप जानती हैं इस बात? मैं उस बात को समझ रही हूँ, आपका कहने का क्या अर्थ है, पर मैं आपको एक चीज और समझाती हूँ कि जितने लोग साधुओं के पास जा रहे हैं, जो नेता साधुओं के पास जा रहे हैं, ठीक है ना, जो पॉलिटिक्स करने वाले बड़े बड़े हमारे प्रधानमंत्री जी भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, वो भी संतों के शरण में जाते हैं, क्योंकि संत ही उन्हें सही मार्ग बताएंगे। सीट पे बैठने के बाद तो अहंकार हो जाता है, परंतु उस अहंकार को चकनाचूर करने वाला वो होता है संत। वो उन्हें मार्ग दिखाता है कि बेटा ये तेरा रास्ता गलत है, इस रास्ते पे मत चल, और अगर इस रास्ते पे चला तो दोबारा तो समाज सेवा नहीं कर पाएगा। हाँ, और आपने एक सवाल और किया मुझसे कि संत भी पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं। आपका कहने का तात्पर्य यही था, आपने हाँ, जैसे हमारे योगी जी आए, उससे पहले उमा जी आई, तो उन्होंने वो संतों के प्रति, देश के प्रति, क्योंकि जब संत पॉलिटिक्स में आता है, जब संत एक कुर्सी को धारण करता है और समाज सेवा के लिए निकलता है, तो वो निस्वार्थ होता है, उसे कोई स्वार्थ नहीं। क्योंकि उसने, देखो उमा जी ने अपने पिंड कर दिए, अब उन्हें दुनिया से कोई लेना देना नहीं। योगी जी हमारे अपने पिंड कर चुके हैं, हमें दुनिया से कोई लेना देना नहीं। मंदाकिनी अपना पिंड कर चुकी है, उन्हें कोई, जितने भी सन्यासी है, हम अपना पिंड और अपनी 7 पीढ़ी का पिंड कर चुके हैं। हमारे माँ बाप, भाई बहन, जो भी हमारे परिवार में 7 पीढ़ी में होता है, उनका पिंड करने के बाद में हम स्वयं का पिंड करते हैं कि आज से फलाना फलाने गोत्र की ये बच्ची मर चुकी है और इस अखाड़े में जा रही है, इसका ये गोत्र है। जैसे मेरा जो है सरनेम मंदाकिनी पूरी परिवार से हूँ मैं, निरंजनी अखाड़े में। तो जो आज संत, आपने बताया मुझे, जो संत पॉलिटिक्स की ओर जा रहे हैं, समाज सेवा, मैं तो इसे समाज सेवा कहूंगी, इसे पॉलिटिक्स नहीं कहूंगी। क्यों? क्योंकि जब तक सत्ता गलत हाथ में चली जाएगी तो फिर संत को तो आगे बढ़ना पड़ेगा भाई। मतलब ये समझ में आने लग गया है कि अब जो है सत्ता गलत लोगों के हाथ में जा ही रही है। देखो, जा नहीं रही है, मैं एक्टिव हो रहा है, एक्टिव तो होना पड़ेगा। देखो, खतरा बढ़ रहा है राजनीति में। नहीं, राजनीति में खतरा कुछ लोग हैं, तो कुछ लोगों के लिए किसी को तो खड़ा होना पड़ेगा, ठीक है। आज एक बात बताइए कि हमारे जो जगत गुरु जो थे, अगर वो नहीं होते, शंकराचार्य जी नहीं होते,
ठीक है। तो हमारी भारतीय संस्कृति, ठीक है, हमारा हिंदू धर्म, हमारे भारतीय संस्कृति की एक एक बात विदेश कौन भेजता? कोई भेज सकता था? हमारे समाज की, हमारे जो महिलाओं की जो संस्कृति, आज हमारे यहाँ क्या हो गया है कि जो साड़ी है, मैं उस पे भी जैसे, तो मैं ये जो थोड़े से कपड़े होते हैं ना जो वेस्टर्न स्टाइल के कपड़े, हाँ, वो थोड़े मुझे कम जमते हैं। ये मेरी सोच हो सकती है, परंतु मेरे एक विचार मेरा ये भी होता है कि नहीं, देखने वाले की नजर गलत होती है। ये वाली बात तो मैं इस बात से सहमत इसलिए नहीं कि नजर आप खुले देखोगे तो लोग खुला देखेंगे आपको। तो युग भी तो ऐसा ही है ना भाई, ऐसा नहीं है। आप नजरों को भाई आप अपनी तरफ देखो ना। आप देखिए, आज हम आदमी हैं तो आपको देख के हमारे अंदर एक मतलब सम्मान का, आदर का भाव पैदा होता है ना। अब मेरे सामने कोई हीरोइन बैठ जाएगी आधे कपड़े पहन के, तो उसके प्रति वो भाव तो पैदा हो ही नहीं सकता है ना। वो तो नहीं हो सकता भाई, परंतु देखो, स्त्री तो जगत माता है, चाहे वो कुछ भी हो, धरती माता है। देखिए, ठीक है, इसमें पापी दुष्टी जैसा कर्म करने वाले इस पे बैठते हैं, तो माँ ने तो कभी किसी को नहीं बोला कि भाई तू पाप करके आया, मेरे पास क्यों बैठ रहा है? माँ नहीं बोलती ना। तो ऐसे ही जगत जननी स्त्री तो सब माँ होती है। ये आपका विचार है। हम लोगों का नजरिया, अखबार नवीसों का नजरिया थोड़ा सा अलग होता है। हम लोग बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से देखते हैं, क्योंकि आप संत हो तो और सत्ता, आप मेरे को बोल रहे हो कि साधु संत भी जा रहे हैं कि भाई मुझे देश की बागडोर हाथ में लेनी है, ठीक है ना, मुझे राजनेता बनना है, मुझे समाज सेवा करनी है। तो मैं क्या बताऊं, सबके अलग अलग अपने अपने मन है, और वो जिस तरह से समाज सेवा कर सके, कोई राजा बन के करे तो कोई झाड़ू वाला बन के करे। अच्छा, एक बात माता जी आप मुझे बताइए, उज्जैन में भी सिंहस्थ हुआ और सरकार ने करोड़ों रुपया संतों को, अखाड़ों को दिया है जी। हम ये देख रहे हैं कि जो अखाड़ों को जो भूमि दी गई, या उनको जो वहां पर उनको निर्माण कार्यों के लिए जो उनको बड़ी बड़ी मोटी मोटी धनराशियां दी गई, ये मंगलनाथ रोड पे बहुत सारे, आप तो वही रहती है, तमाम सारे वो बन गए जी, मैरिज गार्डन। तो आप लोगों को जो पैसा दिया गया वो संतों को सेवा के, लोगों की सेवा के लिए, भक्तों की, तो आप तो किराए पे चला रहे हो उसके। देखिए इसके आपसे तात्पर्य नहीं है सर, हाँ, जो लाइन से है, हाँ, अभी क्या है ये? मैं उसके विषय में आपसे मैं बताना चाहती हूँ। देखिए, मुझसे बड़े, ठीक है ना, मैं एक महामंडलेश्वर हूँ, मैं अखाड़े का ईश्वर हूँ, आप समझ रहे हो। हमारे कार्तिक भगवान के बाद में मंडलेश्वरों की पूजा की जाती है, ठीक है ना, पर उसके ऊपर होता है अखाड़ा परिषद, जो आज है अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी जी महाराज, वो बरगद है, ठीक है ना। हम उनकी छोटी छोटी टहनी है, डालियां हैं, पत्ते हैं, जो भी साधु है, ठीक है ना। अब ये निर्णय लेना उनका है, ये मेरा नहीं है। आप टाल रही हैं। नहीं, आप मेरे सवाल के जवाब को टाल रही हैं। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि वो जरूरत क्यों है वहां पर, जो चीज आपको, मैं फॉर एग्जांपल ना, हमने आपकी पूजा की, हमने आपको कहा कि ये हम एक ये प्लॉट आपको दे रहे हैं ताकि आप अपने भक्तों को यहाँ पर, आपके वहाँ आने वाले लोगों की सेवा के लिए इस्तेमाल, और आप वहाँ दुकान लगा के बैठ जाओ, तो ये उचित है या अनुचित है? चलिए आप तो ये बताइए। उसको मैं बताती हूँ आपको, चलो आप नहीं, ज्यादा लंबा नहीं खींचती, सफाई दे रही ना, सफाई नहीं दूंगी, मैं 2 शब्द में अपनी बात खत्म करूंगी, ठीक है। जैसे किसी ने गार्डन बनाया, ठीक है, आप गार्डन के विषय में ही बोल रहे ना, मैं खुल के ही बोलती हूँ, मैं भी खुल के बता रही हूँ आपको कि जैसे संतों ने गार्डन बना लिया है, ठीक है, तो कुछ संत ऐसे हैं जिसके पास में कमाई का कोई साधन ही नहीं है, और भक्त तो रुपया नहीं देके बेचारे ने छोटी से कुछ बना लिया और वो चला रहा है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम? वो तो नहीं चला रहा है, किसी को भगत को दे दिया। सहमत है, इस वाली बात से मैं सहमत, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बिल्कुल संपन्न है, लेकिन उन्होंने भी तो दुकानें खोल ली अपनी। तो भाई देखो, लक्ष्मी की आवश्यकता सबको है, और लक्ष्मी से कभी किसी का मोह नहीं भरता, पेट नहीं भरता है। ये तो जितनी आएगी, आज मैंने 1 गाड़ी बनाई है, ठीक है ना, मैंने 1 गाड़ी ली, कल मेरी 2 गाड़ी की इच्छा होगी, है ना, पर मेरे पास में अभी फिलहाल में चले कि आपको और हमें कोई ज्यादा फर्क नहीं रह गया ना महाराज जी, फर्क तो है, फर्क है। आप ग्रस्त हो, हम संत हैं, हम आपको ग्रस्त संत हो रहे हैं अभी, 4-4 बच्चों वाले, आजकल में होने वाले 1-2 तो। देखो, उसके विषय में मैं कुछ बोलना नहीं चाहती, परंतु हाँ, मैं उसका भी आपको बताऊंगी, वो 4 बच्चे हों चाहे 10 बच्चे हों, ठीक है ना। हम शास्त्र कहता है कि आप के 4 बच्चे हैं, आपको अगर वैराग्य उत्पन्न हुआ
तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती साधु बनने के लिए। सनातन धर्म में एक व्यवस्था है कि किस वक्त किस उम्र में आपको वैराग्य धारण करना है। ना ना ना, धारण नहीं होता, वो तो लालच हो गया, वो तो लालच हो गया। वैराग्य उत्पन्न होता है जब मुझे वैराग्य उत्पन्न हुआ, तो मैं बताती हूँ, मुझे वैराग्य उत्पन्न हुआ तो मैंने दुनिया छोड़ी, माँ बाप भाई बहन सबको छोड़ दिया। मेरे माँ बाप ने मुझे रोका, पीटा भी सही, ऐसा नहीं है कि किसी की बेटी साधु बनने जा रही है और उसको कोई कुछ बोलेगा नहीं, ठीक है ना, परंतु मेरे अंदर वैराग्य था, मुझे परमात्मा को प्राप्त करना था, तो मैंने दुनिया की चीजों को छोड़ के मैंने ईश्वर का रास्ता चुना और आज तक उस रास्ते पे चल रही हूँ। मुझसे जो बनता है मैं सेवा करती हूँ। हाँ, मेरे पास में सोफे नहीं है, मैं बता रही हूँ, ठीक है, मेरे पास में सोफा नहीं है बिल्कुल भी, है ना। मेरे आप आश्रम में आके देख सकते हो, मेरे यहाँ सोफा नहीं है, मेरे यहाँ एक गद्दा बिछा हुआ है, मेरे पास एक रूम है, जगह काफी है, परंतु मकान नहीं बनाया, ठीक है, बनाएंगे, ईश्वर चाहेगा, क्योंकि मेरे इतने भगत नहीं होंगे, या हो सकता है मुझे आवश्यकता नहीं है, ज्यादा भगत आएंगे तो फिर उनको कहाँ सुलाएंगे हम, आप बताइए। आप बोल रहे कि संतों को महल की क्या आवश्यकता, बड़े मकान की क्या आवश्यकता। अगर आप गृहस्थी कुंभ में तुम 2000 आदमी उठ के चले आए और अगर हमने आपको जमीन पे लिटा दिया तो आप ही लोग जाके बोलोगे अरे वो महाराज किस काम का, उसके यहाँ तो बैठने की जगह नहीं है, बता दीजिए। तो महाराज तो करे तो मरे ना, करे तो मरे, ना करे तो मरे, लोगों को रोटी खिलाए तो बोले अरे ये तो अपना आभा मंडल बना रहा है। ऐसा नहीं है, संत लोग भंडारे चलाते हैं, लाखों लोग भोजन करते हैं, तो उसमें भी लोग कहते हैं अरे बाबा जी मांगने निकल गए, अरे हम तुमसे नहीं मांगेंगे तो दान कहाँ से करेंगे। हम सबके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हाँ। जी, ये सबके बारे में नहीं है, हमारा उन लोगों के बारे में है ये जो इस तरह के घुस आए हैं और अपनी स्वार्थ सिद्धि में लगे। देखो 5 उंगली एक समान नहीं होती है, ये 10 उंगली है मेरे हाथों की, एक समान नहीं है। हम किसी में गलती ढूंढेंगे, किसी पे एक उंगली उठाएंगे, सामने वाला बाकी की उंगली हमारे ऊपर अपन अपने आप ही, मैं बोल रही है भाई गलत है, मतलब बाकी की 4 उंगली मेरे तरफ उठ रही है। तो मैं तो किसी के बारे में कुछ गलत बोलना नहीं चाहती, जो जैसे कर्म करेंगे वैसे फल उन्हें प्राप्त होंगे और जो अच्छे रास्ते पे चलेंगे उसे ईश्वर की प्राप्ति होगी। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा माता जी, और उम्मीद करेंगे कभी आप हमारे स्टूडियो पर भी पधारें, जरूर मुलाकात होती रहेंगी। तो ये थी हमारी महामंडलेश्वर माता मंदाकिनी जी, जिनसे हमारी चर्चा हुई और काफी मुखरता के साथ उन्होंने हमारे सारे सवालों का जवाब दिया। हालांकि कई बार उन्होंने बचाव का प्रयास भी किया, ऐसी बात नहीं है, और वो करना भी चाहिए उनको, क्योंकि संत समाज से आती है। बहरहाल अगली बार हम किसी नए मेहमान के साथ आपसे पुनः रूबरू होंगे, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री महाकाल।